खराब समय आने के पहले की तैयारी का नाम अनुष्ठान है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मित्रों, हम सभी गायत्री का अनुष्ठान करते हैं समय समय पर। लघु अनुष्ठान बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि वो सरल होता है, 9 दिन का होता है। बहुत सारे लोग 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग पुरुषचरण भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे क्या उद्देश्य है? अनुष्ठान क्यों करते हैं? अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? इसके पीछे आध्यात्मिक प्रयोजन क्या है? जब हम अनुष्ठान करते हैं तब व्यक्ति का एक आध्यात्मिक प्रयोजन होता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उससे हटकर के एक ऐसा जीवन हो जिसमें भौतिकवाद की छाप के अलावा आध्यात्मिकवाद की छाप ऐसी हो जिससे कि हमारा जीवन रूपांतरित हो, हमारे जीवन का उद्देश्य हमें पता चल सके, इस दुनिया की आपाधापी से अलग निकल करके हम अपने जीवन को समझें। मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य से हुआ है? क्या सिर्फ हम पेट प्रजनन के लिए हुए हैं? इन सब की जब उत्सुकता होती है तब जब व्यक्ति अनुष्ठान करता है और जब वो संकल्पित होकर के अनुष्ठान के क्रम में आगे बढ़ता है तब फिर उसका आध्यात्मिक जो प्रयोजन है वो पूर्ण होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में, पूर्व कर्म में और इस समय हम जो दुष्कर्म कर रहे हैं, हमारे जो पाप है, उनका क्षय कैसे किया जाए। हम नित्य कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं। उनमें से कई गलतियां पाप की श्रेणी में आ जाती हैं। उनको किस प्रकार से नष्ट किया जाए। बीज वृक्ष बने उसके पहले ही उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो उन दुष्कर्मों को, उन पापों को नष्ट करने का नाम ही अध्यात्म है और उनको नष्ट करने का काम ही अनुष्ठान करता है। यात्रा में जाने के पहले हम उसकी व्यवस्था बनाते हैं। यदि आपको 1 दिन की यात्रा करना है या आप सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे, तो आपको कपड़े आदि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कहीं आप 1 सप्ताह के लिए जा रहे हैं, लंबी दूरी में जा रहे हैं, तो आपको ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। अन्य किसी चीज़ से जा रहे हैं तो आपको उसका पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। स्वयं की गाड़ी से जा रहे हैं तो उसको पहले गैराज में देना पड़ेगा। उसका पूरे चेकअप कराएंगे कि सही है कि नहीं है, इतनी लंबी यात्रा के लिए चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। एक स्टेपनी साथ में रखते हैं, डीजल पेट्रोल सब है कि नहीं है, उतनी हमारी व्यवस्था है या नहीं है। इस सारी व्यवस्था लेकर के व्यक्ति चलता है। और यदि आप 40 दिन के लिए जा रहे हैं या 1 साल के लिए जा रहे हैं
तो फिर आपको व्यवस्था और लंबी करना पड़ेगी। तो इन आने वाले संकट से पहले की ये तैयारी है कि जब हम यात्रा करते उसमें किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। यदि आपके पास में रिजर्वेशन नहीं है तो आप लंबी यात्रा नहीं कर सकते। आपके पास में अधिक धनराशि नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। आप अपनी गाड़ी से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में यदि आपकी गाड़ी पंचर हो जाती तो आप क्या करेंगे? यदि आपके पास स्टेपनी नहीं है तो, या आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन कैंसिल हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन सारी व्यवस्थाओं का हमें पहले से नियोजन करना पड़ता है। तो किसी भी संकट के आने से पहले जो हम तैयारी करते हैं उसी का नाम अनुष्ठान है। आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जगत में जब हम यात्रा करते हैं तो पैसों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। पैसा आपके लिए जब आप यात्रा पे करते हैं, यात्रा में जाते हैं तो उस समय आपके काम आता है, लेकिन जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं और जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमारी जो एकत्रित ऊर्जा है वो हमें आत्मबल प्रदान करती है। वो जो भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं उनसे लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है। जब हम 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने 6-6 माह के अंतराल में 2 नवरात्रियां विशेष रूप से बनाई हैं कि जब व्यक्ति इन 6 माह में जो कुछ भी गलतियां करता है, जो पाप करता है, वो इन 6 माह में के बीच में जो नवरात्रि आती है उसमें वो समाप्त हो जाते उनके पाप, और फिर 6 माह तक उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उससे वह अपने जीवन को सुखद बनाता है। फिर जो कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो हम पाप कर बैठते हैं जाने अनजाने में, वो फिर दूसरी नवरात्रि आती है, उसमें फिर व्यक्ति जब साधना करता है तो उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। अब इसके लिए अनुष्ठान के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले है समय। कब और कितनी देर। हर चीज का जीवन में समय होता है। जब भौतिक जीवन में समय की आवश्यकता होती है, समय का महत्व होता है। यदि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो उसका एक समय होता है। जब वो 2-2.5 वर्ष का हो जाता है तब उसको नर्सरी में आपको एडमिशन कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब वो 5 साल का हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसको प्ले ग्रुप में उसका नाम लिखाएंगे। तो उसका एक समय होता है। समय निकलने के पश्चात में फिर वो चीज़ हमें उतनी लाभदायक नहीं होती, ना उतनी जल्दी हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो हर चीज़ का एक समय होता है। भौतिक जगत में शादी का एक समय होता है। उस उम्र के बाद यदि आप शादी करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता, जैसे पढ़ाई का महत्व होता है। इसी प्रकार से इन सब चीज़ों का महत्व होता है। किसान जब फसल लेता है तो बारिश में गेहूं की फसल नहीं ले सकता, क्योंकि उसका समय अलग होता है। धान की फसल का समय अलग होता है। इसी प्रकार खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो इन 6-6 माह के अंतराल में जो नवरात्रियां पड़ती हैं उनमें प्रकृति में एक प्रकार का परिवर्तन होता है। 2 ऋतुओं का मिलन होता है। एक में गर्मी जाती है, ठंड आती है, और दूसरी नवरात्रि में ठंड जाती है और गर्मी आती है। जिस प्रकार से प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या को विशेष रूप से माना गया है, प्रातःकाल की साधना में अंधकार खत्म होता है और उजाला आता है। सायंकाल की संध्या में प्रकाश जाता है और अंधकार आता है। तो इन सब चीज़ों का एक महत्व होता है। जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है उस जगह का एक विशेष महत्व होता है।
तो वर्ष में जो दो मुख्य रूप से जो नवरात्रि आते हैं, ऐसे तो 4 नवरात्रियां रहती हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इन 2 नवरात्रियों में गायत्री अनुष्ठान का विशेष लाभ बताया है। तो जो व्यक्ति इन 2 नवरात्रियों में 9 दिन की साधना करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सभी प्रकार से उसको लाभ होते हैं। पुरुषार्थ यदि सही समय पर किया जाता है तो उसके लाभ हमें प्राप्त होते हैं। यदि आप गलत समय पर पुरुषार्थ करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। यदि कोई अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, उस समय यदि आप उसकी सहायता करेंगे तो लाभ होगा। किसी असहाय की सहायता करेंगे सही समय पर तो वो आपका, उस पुरुषार्थ का आपका लाभ होगा। किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसके यदि आप भोजन कराएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरा, अनुष्ठान में विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो है कितने दिन के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हैं और अपने कुकर में, जैसे आप चावल पका रहे हैं तो 1 सीटी बन जाता है, दाल पकाना है तो 2 या 3 सीटी की जरूरत पड़ती है। हर चीज के लिए एक समय होता है, हर चीज का अपना एक समय होता है। आपको यदि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक निर्धारित समय होता है कि इतने वर्ष तक यदि आप पढ़ाई करेंगे, इतने साल आप की यात्रा में आप 12वीं कक्षा तक पढ़ेंगे, फिर आप 4 साल 5 साल का जो कोर्स होता है उसमें आप डॉक्टर बन पाएंगे, फिर 2 साल का कोर्स करेंगे तो आप सर्जन बन पाएंगे। इसी प्रकार से जीवन में, जो आध्यात्मिक जीवन में समय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अध्यात्म में भी कितने दिन में कौन से परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मां के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसे 9 माह लगते हैं पूर्ण होने में। यदि पहले आप ऑपरेशन करा लें, बच्चे को पेट से बाहर निकाल दें तो वो अपरिपक्व होगा, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में या भौतिक जगत में, तो 9 दिन के एक अनुष्ठान होते हैं जिन्हें हम लघु अनुष्ठान बोलते हैं। तो इन 9 दिनों में जब कोई व्यक्ति गायत्री का अनुष्ठान करता है इस विशेष समय में, तो उसके लिए उसके अनंत गुना परिणाम उसको प्राप्त होते हैं। और ज्यादा चीज की आवश्यकता है आपको तो फिर 40 दिन का अनुष्ठान हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। 9 दिन, 40 दिन या 1 वर्ष की जो साधना है, जिसे हम पुरुषचरण कहते हैं, 1 वर्ष की साधना को, और उनमें भी कितनी जप संख्या होना चाहिए। जैसे 9 दिन यदि आप करते तो 24,000 की होनी चाहिए, यानी प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना चाहिए। 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं तो 40 दिन में आपका पूर्ण होता है, उसमें आपको 33 माला का जाप करना चाहिए। और पुरुषचरण यदि आप करते हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ता है। तो ये 9 दिन, 40 दिन और 365 दिनों का हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके इन दिनों को निर्धारित किया है कि कौन सी साधना कितने समय पर पूर्ण होती है। आपने इस्लाम में देखा, उनमें भी 40 दिन के रोजे रखे जाते हैं। यहूदियों में भी, ईसाइयों में भी, जैनियों में भी, सब 40-40 दिन के बहुत सारे पर्व या इस प्रकार की क्रियाएं मनाई जाती हैं, जिन्हें हम एक अनुष्ठान का नाम भी दे सकते हैं। तो इन दिनों में इतने समय पर जब हम साधना करते, जैसे पानी को गर्म करना, तो एक समय पर आकर ही वो बॉइल्ड होता है,
उसमें भाव बनती है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके 9 दिन और 40 दिन व 365 दिन का साधना के लिए निर्धारित किया है कि इस बीच में यदि आप साधना करेंगे, इतने दिनों में यदि आप साधना करेंगे तो आपको ये परिणाम प्राप्त होंगे। तो कितनी देर करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब करने से क्या होता है कि जिस प्रकार से यदि मान लो आपको पता चले कि 4 माह बाद आपकी नौकरी छूटने वाली है, तो उसके पहले आप अपनी उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं। जैसे आपको बच्ची की शादी करना है, आपके यहाँ पे बच्ची हुई, तो पहले से ही जो है ना, अभिभावक जो समझदार होते हैं वो बच्ची के नाम से कोई ना कोई पॉलिसियाँ लेकर के रखते ताकि उसकी शादी के समय तक वो व्यवस्था हो सके और उसकी शादी अच्छे तरीके से हो सके। बच्चे को पढ़ाना है, कितना पैसा साल भर में लगेगा और आगे की उसकी पढ़ाई में क्या क्या खर्चा होगा, उसके लिए भी हम पूर्ण तैयारी पहले से करते हैं। इसी प्रकार से अनुष्ठान जो है वो हमारा खराब समय आने के पहले की पूर्व तैयारी का नाम ही अनुष्ठान कहलाता है। कि हमारा यदि कोई खराब समय आए, यदि आपको पता है कि आपको शनि की 7.5 लगने वाली है, शनि की महादशा लगने वाली या कोई मार्केस आने वाला है, उसके पहले यदि आप इस प्रकार गायत्री का अनुष्ठान करते हैं तो उनसे आपका बचाव हो जाता है। अब जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उसकी पूर्ण सफलता के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला आहार, दूसरा विहार और तीसरा आचरण। इन तीनों का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका अनुष्ठान जो है वो उतना ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। आहार का मतलब होता है कि जब आप 9 दिन का या 40 दिन का या 1 वर्ष का जब आप अनुष्ठान या पुरस्चरण कर रहे हैं तो उसमें आपका आहार कैसा हो। अस्वाद व्रत रखें, पानी अकेला लेकर के आप 9 दिन का उपवास कर रहे हैं या नींबू पानी से कर रहे हैं या एक ही अनाज लेकर के कर रहे हैं या केवल फल फूल लेकर के कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए पहले निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें इन 9 दिनों में क्या क्या तरीके से हमें उपवास करना है। 40 दिन का कर रहे हैं तो उसके आधार पर आप करें। तो आहार मतलब आपका आहार सात्विक होना चाहिए और इस प्रकार का हल्का फुल्का आपका आहार होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से साधना कर सकें। दूसरा है विहार। विहार में बाहरी चीज़ें आती हैं, जैसे अपने बाल दाढ़ी स्वयं बनाना, अपने काम स्वयं करना, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करना, भूमि शयन करना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये विहार में आ जाता है। आचरण, साधना काल में व्यक्ति का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति को दुख हो। क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं रखना चाहिए, कोई इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई व्यक्ति दुखी हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौन रहना चाहिए ताकि हमारे मुंह से कोई इस प्रकार की वाणी न निकले जिससे कि कोई किसी को क्रोध आए या कोई को दुख हो, जिससे कि हमारे अनुष्ठान में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। तो ये आचरण में आता है। हमारे आचरण को शुद्ध सात्विक बनाना चाहिए, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए, दूषित साहित्यों से दूर रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें यदि आप अपने अनुष्ठान काल में उनको सुचारू रूप से चलाएंगे तो निश्चित रूप से आपको, चाहे आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हों या 40 दिन का कर रहे हों या आप पुरस्चरण कर रहे हों, 9 दिन के अनुष्ठान में 6 माह के पाप आपके नष्ट होते हैं। 1.25 लाख के अनुष्ठान में आपके पूरे साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव ने बनाया। एक लघु जिसे हम 24,000 बोलते हैं, मध्यम 1.25 लाख का, और पुरस्चरण जो है वो विशेष साधना जिसे मानी जाती है, जिसमें विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इनका लाभ ले सकते हैं और निश्चित रूप से जो सही समय पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गायत्री का अनुष्ठान करेगा तो निश्चित रूप से उसको उसके अनंत गुना लाभ प्राप्त होंगे। इससे आप अपने भौतिक जगत में तो लाभ ले ही सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान व अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ओम शांति। आज की बात समाप्त।